Everyone. Now the next video of set 1 exam of class 10th subject science. स्टूडेंट टेस्ट में आपको मार्क्स 30 का दिया हुआ है एग्ज़ाम. टोटल टाइमिंग जो रिक्वायर्ड है वो 60 मिनट्स की हैं. इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ ही चुके होंगे. इसमें फर्स्ट सेक्शन है स्टूडेंट जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको 1 मार्क्स के. फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है इसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो ऑप्शन आएगा बी, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. एक लेंस दिया हुआ है जिसका आवर्धन मान धनात्मक है मीन्स पॉजिटिव मैग्निफिकेशन दिया हुआ है. तो वो कैसी छवि यानी कि इमेज बनाएगा? आंसर शुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट मीन्स आभासी और सीधी इमेज बनाएगा. लार में मीन्स हमारे स्लाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज. कौन सा उत्तक जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों को जल के परिवहन में सहायता करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में जाइलम. लेंस की फोकस दूरी निकालनी है जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर दी हुई है. तो फॉर्मूला आपको निकालने के लिए होगा पावर इज इक्वल टू 1/f. दिस इज फोकल लेंथ. तो आपको यहाँ से फॉर्मूले से फोकल लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी -0.5 मीटर. और अगर आप इसको सेंटीमीटर में फाइंड आउट करोगे तो 50 सेंटीमीटर. भोजन के पाचन में अमाशय का काम क्या होता है? वो अम्लीय बना देता है मीडियम को मीन्स स्टमक प्रोवाइड एसिड. कौन सा एसिड प्रोवाइड करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक. असर्शन रीजन आपको दिया हुआ है एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टरिंग. बिल्कुल सही है. मिक्सिंग ऑफ एन एसिड विद वाटर डिक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन पर यूनिट वॉल्यूम. दोनों ही आपके पास करेक्ट दी हुई है. स्टूडेंट इसका ऑप्शन आएगा ए. दोनों ही सही हैं और जो आपके पास यहाँ रीजन दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा. सेक्शन बी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ है स्टूडेंट. इसमें आपसे फर्स्ट पूछा हुआ है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मींस अपवर्तन के नियम. 2 हैं आपके पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. फर्स्ट ये है, सेकंड ये. सेकंड को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं. हीरे का अपवर्तनांक दिया हुआ है. इस कथन से क्या अभिप्राय है? यह आपको इंडिकेट करता है कि जो प्रकाश की चाल हीरे के अंदर होगी वो निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा 1/2.42 गुना होगा. वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों है? संयोजन में तो क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक एकल उत्पाद बनाते हैं. आपको रिएक्शन से इंडिकेट किया हुआ है. वियोजन में उल्टा होता है इससे. इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से कैसी मानी जाती हैं? विपरीत, अपोजिट. सेक्शन सी स्टार्ट होता है स्टूडेंट. इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके पास. अवतल दर्पण दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर रखा हुआ है. तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? वास्तविक, उल्टी बनेगी. और कितने आकार की बनेगी मीन्स उसका साइज़ क्या होगा? तो जैसा आप ऑब्जेक्ट लेकर चलोगे इमेज भी उसी साइज़ की बनेगी. और कहाँ पर बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही. एरोबिक एनारोबिक मीन्स वायवीय अवायवीय श्वसन में डिफरेंस. फिर आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट. फर्स्ट है पीतल और तांबे के बर्तनों में दही को या फिर खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए? ताजे दूध का pH मान 6 होता है लेकिन दही जमने के बाद pH मान में क्या परिवर्तन होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट यहाँ एक्सप्लेन है. सेकेंड वन इज हेयर. आपको इसका सी क्वेश्चन में दिया हुआ है मीन्स थर्ड पार्ट दिया हुआ है. यहाँ धोने के सोडे के 2 महत्वपूर्ण उपयोग बताइए. तो इसका आंसर आपके पास यहाँ है. जल की कठोरता को दूर करता है और कांच, साबुन और जो कागज उद्योग है उसमें प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट. कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है और इसके उपयोग क्या हैं? फिर सेकंड आपके पास है आश्रित जल वाला, तेल और वसा वाला थर्ड ऑप्शन है आपके पास. तो इन क्वेश्चंस के आंसर स्टूडेंट आपको यहाँ एक्सप्लेनेटरी पार्ट में दिया हुआ है. प्रचलित नाम कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड का विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं. इसके यूजेस यहाँ है. आश्रित जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी फ्री आयन नहीं होता इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता. लेकिन जैसे ही आप रेन वाटर लेते हो तो रेन वाटर में गैसेस डिज़ोल्व हो जाती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वो अपने रिस्पेक्टिव एसिड्स बना देती हैं. वो एसिड्स टूटते हैं, टूटकर फ्री आयंस देते हैं और वही फ्री आयंस
रेन वाटर को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनाते हैं। यहाँ आपको रिएक्शंस दी हुई हैं स्टूडेंट, कैसे आपके पास ये एसिड्स बनते हैं, कैसे ये आयनाइज्ड होते हैं और कैसे रेन वाटर को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनाते हैं। तेल और वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें नाइट्रोजन को भरा जाता है ताकि वो विकृत गंधित ना हो, मीन्स उनका स्वाद है, जो उनकी स्मेल है वो चेंज ना हो। मानव हृदय कितने कक्षीय होता है? 4 चैम्बर्ड यानी कि 4 कक्षीय होता है। दोहरा परिसंचरण क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट, जब आपके हृदय में ब्लड 2 बार सर्कुलेट होता है तो उसको हमने नाम क्या दिया है? दोहरा परिसंचरण। दोहरे परिसंचरण में स्टूडेंट एक तो पल्मोनरी परिसंचरण आता है और एक सिस्टेमिक परिसंचरण आता है। डायग्राम आपसे पूछा हुआ है तो ये वेल लेबल्ड डायग्राम यहाँ मैंने बनाया हुआ है स्टूडेंट, इसमें कंप्लीट आपका व्यू आ जाएगा। आपको इजी वे में एक्सप्लेनेटरी पार्ट में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बनाया है। लास्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट वो 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री और दूसरा है पित्तरस की पाचन में क्या भूमिका है। दिस इज ऑल अबाउट द सेट 1 एग्जाम ऑफ हरियाणा बोर्ड ऑफ 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।